वेलकम फ्रेंड्स। तो देखिए आज हम जो एलईडी चेसर आईसी है हमारा 4017, तो इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। तो वीडियो प्लीज़ स्किप ना करना, क्योंकि इस आईसी का मैं डिटेल ऐसे समझाऊंगा जिससे आप फिर अच्छे से कोई सा भी एलईडी चेसर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसे समझने का प्रयास करिए ताकि समझ के फिर आप अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसा बना सकें। तो देखो, इसके लिए हमारा ये आईसी है, तो इस पे होते हैं 16 पिन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो ये हमारे सारे इसके पिन्स हुए। ठीक है, तो देखो ये जो है, ये वाला जो आईसी, तो इस पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 4017। जो ऊपर में है वही इसका नंबर होता है। ठीक है, तो देखो जो 16 नंबर पिन होता है ये इसका पॉजिटिव सप्लाई है। ठीक है, और जो 8वां नंबर पिन है ये इसका ग्राउंड है। तो ये सीधा पॉजिटिव और ग्राउंड पे इसको दे देना है। तो इस पे कितना वोल्ट देना है, तो 5 to 12 वोल्ट इस पे दिया जा सकता है। ठीक है, अब देखो, अब जो हमारे पास ये 1 to 7 और यहाँ से ये 12 to 9, ये सारे हमारे आउटपुट हैं। ठीक है, तो ये आउटपुट अलग अलग है, सीरियल वाइज नहीं रहते। ठीक है, तो इस पे कौन कौन सा आउटपुट पहले जनरेट होता है और कौन सा बाद में, तो देखिए ये मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले जो ये तीसरा नंबर है ये हमारा सबसे पहला आउटपुट है, मतलब इसको हम 0 नाम देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहले एक्टिव होता है, तो इस पे 0 नाम दिए हैं। उसके बाद हमारा ये दूसरा नंबर का पिन है, ये पहला। इसके बाद इसके जलने के बाद फिर दूसरे नंबर पे ये वाला दूसरा नंबर पिन हमारा जलता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा है ये चौथा नंबर का पिन। ठीक है, ये चौथा नंबर का पिन जलता है। इसके बाद हमारा ये 7वें नंबर का पिन। ठीक है, तो ये एक्टिव होता है। इसके बाद हमारा ये 10वें नंबर का जो पिन है ये चौथे नंबर पे एक्टिव होता है। मतलब जब ये जला उसके बाद ये बंद हो गया तो ये जलता है, उसके बाद ये बंद होने के बाद फिर ये जलता है, फिर इसके बंद होने के बाद ये वाला हमारा जलता है, 7वां नंबर पिन एक्टिव होता है। फिर इसके बंद होने के बाद ये 10वां नंबर पिन जो है वो हमारा एक्टिव होता है। इस 10वें नंबर के बाद जो हमारा ये पहला नंबर है ये एक्टिव होगा। उसके बाद हमारा ये 5वां नंबर है जो ये एक्टिव होता है। उसके बाद हमारा ये 6वां नंबर का पिन है ये एक्टिव होता है। फिर हमारा ये 9वें नंबर का पिन है ये एक्टिव होता है। उसके बाद जो हमारा ये 11वें नंबर का पिन है तो ये एक्टिव होता है। उसके बाद जो ये हमारा 12 नंबर का है ये है कैरी आउटपुट है। ठीक है, तो मतलब ये आउटपुट तो है पर कैरी है, मतलब इसका ये है कि ये सारा कंप्लीट होने के बाद ये हमारा एक्टिव होता है, लेकिन इसको हम कनेक्ट नहीं करते हैं, इसको जनरली छोड़ दिया जाता है। अगर इस पे और दूसरा आईसी लगाएं तब हम इसको कनेक्ट करते हैं।
सिंगल आईसी के लिए इसको छोड़ दिया जाता है। तो देखो इस तरह से पहले हमारा ये तीसरे नंबर का पिन, फिर दूसरे नंबर का, फिर चौथे नंबर का, फिर सातवें नंबर का, तो ये सीरीज़ वाइज अलग नहीं रहता, ये अलग अलग होता है। तो इसलिए इनके पिन को इस तरह से जमाना है सीरीज़ वाइज, ठीक है। तो देखो इसको मैं सीरियल वाइज यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 0 और ये 9, तो टोटल ये 10 आउटपुट है। मतलब इसमें 10 एलईडी का चेसर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट हम इस तरह से यहाँ से एलईडी जोड़ के सब में ये हमारा एलईडी है। तो इसके सारे ये निगेटिव पॉइंट हैं, तो हम इस एलईडी जलाने के लिए रेजिस्टेंस लगाना ज़रूरी है। तो इधर सब में अलग अलग रेजिस्टेंस लगाने के बजाय इन सारे को एक साथ निगेटिव करके इस निगेटिव पिन पे हम एक रेजिस्टेंस लगा देंगे 1 किलो ओम का और इसको ग्राउंड कर देंगे, और इसके बाद इसके सारे पिन डायरेक्ट हम इस पर कनेक्ट कर देंगे, तो हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब अभी ये एक्टिव नहीं होगा, ठीक है, जब तक इस 14 नंबर पिन पे हम क्लॉक पल्स नहीं देंगे। मतलब इस तरह से क्लॉक पल्स इसके लिए देना ज़रूरी है। तो इसी क्लॉक पल्स के अनुसार हमारा ये जो आउटपुट है ये सारा काम करेगा। तो ये क्लॉक पल्स जितना ज़्यादा है उतना फास्ट रहेगा, और जितना कम रहेगा उतना ये धीरे से काम करेगा, स्लो रहेगा। मतलब जो हम स्लो और फास्ट करते हैं तो इस क्लॉक पल्स के ज़रिए करते हैं, ठीक है। और एक चीज़, हमें ये जो रीसेट पिन होता है इसको ग्राउंड करना पड़ेगा, तभी हमारा ये चालू होता है। नहीं तो ये रीसेट पिन जब तक ग्राउंड नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करता। और ये तीसरे नंबर का पिन है, 13वें नंबर का पिन, इसको भी ग्राउंड करना होता है, क्योंकि ये इनेबल आउटपुट होता है। इनेबल आउटपुट, जब तक इसको ग्राउंड नहीं करेंगे तो ये आउटपुट को रोक के रखता है। मतलब जो आउटपुट है उसको रोक देता है। तो इन दोनों को ग्राउंड करने के बाद ही हमारा ये प्रॉपर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो देखो अब ये तो इस आईसी का था, इसको स्टार्ट करने के लिए इतना चीज़ हमें ज़रूरत पड़ता है। तो अब जो ये क्लॉक पल्स है, तो ये क्लॉक पल्स हम जो 555 आईसी होता है उसके ज़रिए जनरेट करते हैं, उसी के ज़रिए इसका स्पीड और कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ये इस आईसी के बारे में डिटेल नॉलेज था। तो नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको एलईडी चेसर का पूरा प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो उस पर ये 555 का जो क्लॉक पल्स जनरेटर है उसके साथ इसका पूरा कनेक्शन एक साथ मैं फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो अभी क्या है, अब ये तो हमारा एलईडी एक साथ कनेक्ट हुआ। मतलब क्या होगा, ये जल के बंद हुआ तो फिर ये जलेगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो लेकिन अब हमें क्या करना है, मान लीजिए हमें सिर्फ ये 0 1 2 3 मतलब 3 एलईडी का चेसर बनाना है। मतलब ये तीनों बस चले, तो हमें क्या करना होगा, तो हमें क्या करना है, देखो ये 15 नंबर का जो पिन है इसको हमें ग्राउंड से हटा देना है, और इसको जो हमारा ये तीसरे नंबर का पिन है इसके साथ जोड़ देना है। मतलब जो तीसरे नंबर का आउटपुट है, मतलब इसमें तीसरे नंबर का आउटपुट कौन सा है, ये 7वां नंबर। तो ये 7वां नंबर का पिन मान लीजिए इधर से मैं इस 15 नंबर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ से हटा देते हैं। तो देखो ये 15 इससे कनेक्ट हो गया। तो अब क्या होगा कि यहाँ से चालू हुआ, फिर ये चालू हुआ, फिर ये चालू हुआ, फिर इस पे पड़ा, मतलब इस रीसेट एक्टिव हो गया। तो रीसेट एक्टिव होने के बाद फिर से यहाँ से वो चालू कर देता है। तो इस तरह से ये इधर का नहीं, सिर्फ 3 एलईडी का हमारा चेसर ये बन जाता है। इसी तरह अगर हमें
4 एलईडी का चेसर बनाना है तो इन चारों को जलाना है, तो इस चौथे नंबर को हमें आउटपुट जो है उसको 15 नंबर के साथ कनेक्ट करना है। तो हमारा चौथा नंबर का आउटपुट कौन सा है, तो देखो चौथे नंबर का आउटपुट है ये 10वें नंबर का पिन। तो इस 15 नंबर का और इस 10वें नंबर को दोनों को कनेक्ट कर देना है आपस में, तो हमारा ये 4 एलईडी का चेसर बनेगा। तो इसी तरह आप जितने एलईडी का चेसर बनाना चाहें उस पिन के साथ इस 15 नंबर को कनेक्ट कर देना है, तो वो उतने नंबर का एलईडी चेसर हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो था, इसमें 10 आउटपुट है, तो 10 में आप 3 4 5 6 जितने का भी आउटपुट लेना चाहें तो उसके लिए ये तरीका है। अब देखो अब इसमें हमें क्या करना है, ये तो सिर्फ मतलब यहाँ से बंद होकर यहाँ या फिर से यहाँ से चालू होकर इस तरह से आता है, लेकिन हमें इसको यहाँ से चालू होकर फिर इधर से ऐसे रिवर्स बनाना है, रिवर्स डायरेक्शन में चलाने के लिए तो क्या करना पड़ता है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए हमें सिंपल एक डायोड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखो जो 0 नंबर का आउटपुट है, मतलब ये तीसरे नंबर वाला, तो इसके साथ हमें डायरेक्ट एक सिंगल एलईडी जो है वो जलेगा। ठीक है, इसके साथ कोई डायोड कनेक्ट नहीं करना है। उसके बाद फिर जो अगला पहला नंबर का आउटपुट है उसके साथ एक 4148 का डायोड लगाना है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा एलईडी रहेगा वो कनेक्ट होगा, ये डायोड है और ये एलईडी। ठीक है, इसी तरह देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, मतलब 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो इस तरह से सब में एक डायोड लगा के फिर यहाँ से हमें इधर वाले को तो वो रेजिस्टेंस के साथ शॉर्ट करके ग्राउंड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से डायोड, ठीक है, तो लास्ट ये 5वें नंबर पे डायोड नहीं लगाना है, जो हमारा फर्स्ट और लास्ट रहेगा तो उसको नहीं लगाना। अब देखो, अब यहाँ से 5 हमारा मतलब 6 एलईडीज़ हैं, 6 एलईडी कनेक्ट हो चुके हैं, ये सारे एलईडीज़ हैं ना, और ये वाला हमारा डायोड है 4148। ठीक है, तो अब 5वां नंबर का आउटपुट जल गया, तो अब वो 6वें नंबर पे जाएगा, लेकिन हम 6वें को क्या करना है, रिवर्स कराना है। तो यहाँ पे चौथे नंबर के साथ हमारा 6वां नंबर का पिन कनेक्ट होगा, मतलब ये 6वें नंबर का जो आउटपुट है इसको यहाँ पे एक जेनर डायोड लगा के इन दोनों को इस एक साथ कर देना है। तो इसका जब 5वां जला फिर 6वां जला, तो इसके जलने के बाद फिर से ये जलेगा। उसके बाद फिर हमारा क्या होगा, ये 7वां नंबर का जो आउटपुट है उस आउटपुट को साथ भी एक डायोड लगा के इसी पे जोड़ देना है। ठीक है, तो जब 6वां के बाद 7वां जलेगा, तो 7वां जलेगा तो हमारा फिर से ये वाला एलईडी जलेगा, मतलब रिवर्स हुआ। फिर इसके साथ 8वां नंबर के साथ एक जेनर डायोड 4148 का ये वाला ही कनेक्ट करके इन दोनों को जोड़ देना है। तो ये वाला आउटपुट निकला, तो फिर यहाँ से ये एलईडी जलेगा। फिर 9वें नंबर के साथ हमारा ये कनेक्ट होगा एक एलईडी और, तो यहाँ से फिर ये, उसके बाद लास्ट में फिर एक्टिव हो जाएगा हमारा। फिर 9 नंबर इतने आउटपुट ख़त्म, तो फिर यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 ऑलरेडी जल गया। तो फिर 0 के बाद फिर ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां चलेगा, 5वें के बाद 6वां, फिर 7वां, 8वां। तो इस तरह से ये ऐसे रिवर्स फिर ऑटोमेटिक रिवर्स डायरेक्शन पे चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो रिवर्स वाला है वो इस तरह से हमारा कनेक्शन होता है। ठीक है, तो रिवर्स और सीधा सीधा दोनों कनेक्शन समझ में आ गया होगा। इसको मैं प्रैक्टिकली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये कैसे कनेक्ट होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।